3 वर्षों के बाद यहाँ पर मिल रहे हैं और हमारा यूनियन का सम्मेलन हो रहा है। और इन 3 वर्षों के बीच में हमारे कुछ साथी हमसे बिछड़ गए और जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। मैं उन साथियों का नाम पढ़ता हूं और हम उन साथियों के लिए 1 मिनट के लिए मौन व्रत रखेंगे ताकि इनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करें। उसमें यूनियन से संबंधित आप सबको अपना विचार देने का एक मौका मिलता है। मैं चाहूंगा कि आज के दिन हम लोगों का जो सम्मेलन होता है एक सौहार्द वातावरण में होता है, इसीलिए मैं आप सबों को पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा 2019 से हमारा प्लांट बंद है और उस प्लांट बंद में हम लोगों ने बहुत सारा एनजीसीसी के माध्यम हमारे जनरल सेक्रेटरी ने बात रखा है कि इसको रिफाइनरी मोड में या फिर इसको पूरा जो प्लांट को अभी जो स्थिति या जो कंडीशन में है इसको पूरा सुधारा जाए, मतलब पुनरुद्धार किया जाए, तभी ये प्लांट चलेगा। अगर हम लोग रिफाइनरी मोड में भी चलाते हैं तो हमारा जो प्लांट है उसमें जो भी हमारे कर्मचारी हैं उनको काम करने का मौका मिलेगा। तो साथियों, हम लोग एक प्रयास में है और दूसरा एक प्रयास ये है कि जनरल सेक्रेटरी ने प्रधानमंत्री, खान मंत्री से लेके यहाँ हमारे जो एमपी है उनको भी पत्र द्वारा लिखा गया है कि हमारा जो प्लांट है अभी जितना भी सारा माइंस खुल रहा है, इस सारा खुलने से हम लोग का एक जिम्मेदारी बढ़ता है कि ये प्लांट को चलाना। तो इसको लेके भी हम लोग प्रधानमंत्री से जानते हैं कि हम लोगों ने इस यूनियन के जो 2004 से लेकर आज तक का जो कार्यकाल चला, इसमें से मैं जनरल सेक्रेटरी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने 4 वेज रिवीजन किया है, जो हमारे जितने भी कर्मचारियों को अच्छा वेतन आज मिल रहा है, इसका बहुत बड़ा श्रेय यूनियन को जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि 4 वेज। ओम भाई बोले कि तिवारी जी हमको दुख नहीं लगता है, इस कारखाना में वर्षों काम करके रिटायरमेंट हुए मजदूर भाई बहन का बेटा जो आश्रित है, नॉमिनी है, ठेका मजदूर में काम करता था, कैजुअल में काम करता था, दर दर भटक रहा है, 13 दिन 20 दिन काम मांग रहा है। ये भी जिम्मेवारी है हमारा। ये सब हमारा भाई भतीजा है, इनका घर परिवार कैसे चलेगा? इस कारखाना पर बहुत आशा उम्मीद है और आने वाले दिनों में मऊ भंडार कारखाना के अंदर जो कार्यरत ठेका मजदूर है, कैजुअल मजदूर है, उनको पूर्ण रूप से बहाली और लगातार काम मिले, इस दिशा में आईसीसी वर्कर्स यूनियन काम करने का ओम भाई ने हमको आश्वासन दिए हैं। ये मैं कह देना चाहता हूं। माइंस मिनिस्टर को लिखा गया हो या हमारे एमपी को लिखा गया हो, इन तमाम प्रयासों का नतीजा है कि आईसीसी वर्कर्स यूनियन सूरदा माइंस खुलवाने में सफल रही है। और जो तमाम दूसरे माइंस है, किंदाडी हो, चापड़ी हो या और भी जो माइंस है, उनको खुलवाने की बातें जो है, संभावना है कि वो माइंस भी जल्द ही खुलने के कगार पर हैं। तो साथ ही माइंस खुलने के साथ ही इस क्षेत्र का विकास होगा। जो लोग यहाँ आसपास रहते हैं, जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, उनको जो काम मिलता था उस माइंस के अंदर में, वो काम फिर से मिलना शुरू होगा। और निश्चित रूप से जब काम होगा और आमदनी बढ़ेगी तो उसके साथ ही उनके परिवार का और उनके समाज का विकास भी होगा। दिन पर क्यों नहीं जो है हम छुट्टी डिक्लेयर करते हैं या उनके सम्मान में कुछ मतलब जो है योजना बनाया गया, लेकिन आपने ऐसे क्रांतिकारी भगत सिंह के बारे में कभी आपने सुना कि किसी ने, सरकार ने बात कही? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जिस भगत सिंह की बात करते हैं वो भगत सिंह के अंदर जो विचारधारा थी, वो विचारधारा ये इसी लाल झंडे के विचारधारा से मिलती थी। और इसी कारण से इतनी बड़ी शहादत के बावजूद उनको जिस तरह से जो है सम्मानित करने की जरूरत है, वो अभी तक नहीं किया। मैं भगत सिंह को एक दूसरे रूप में देखता हूं और आप अगर, मैं निश्चित तौर पर कहूंगा कि आज सबसे बड़ी जो कमी है
वो कमी जो हम लोग के बीच आज जो है, जिसका हम मानसिक रूप से शिकार हो रहे हैं। हम सिर्फ जो है सोशल मीडिया और व्हाट्सएप में जो देखते हैं उसी को ज्ञान मानते हैं। आप सबों ने किताब पढ़नी बंद कर दी है। आप सबों के लिए सबसे आसान जो है वो एक बहुत सरल निकल गया कि हम जो है जो भी अनाप शनाप जो फॉरवर्ड हो उस मैसेज को हम सही मान लिए और उस पर अपना रिएक्शन कर दिए। मैं जरूर कहूंगा कि भगत सिंह की जीवनी का आप जरूर पढ़िए, तब जाकर के मतलब आपको सही मायने में आप आकलन करेंगे कि भगत सिंह सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थी। एक 23 साल के, मैं कभी कभी सोचता हूं कि 23 साल का बच्चा कैसे सोच सकता है, उसके अंदर कहां से मतलब इतनी बड़ी विचार आई। उन्होंने क्या कहा था शहादत के पहले? उन्होंने कहा था कि ये लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ सिर्फ एक आंदोलन नहीं है, आजादी के बाद एक इससे बड़ी लड़ाई हमें लड़नी होगी। और मैं आज सोचता हूं कि उनकी सोच कितनी दूर तक थी। उन्होंने कहा था कि एक दूसरी लड़ाई ये लड़नी होगी कि गोरे अंग्रेज जाएंगे लेकिन इस देश में फिर से मतलब ये पूंजीपतियों का शासन होगा। ये बात उन्होंने उसी से कहा था। और वो लड़ाई जो है शोषण मतलब विहीन समाज के लिए, शोषण के खिलाफ ये लड़ाई में और इससे बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। गौरव का विषय है कि जो है आज ये सम्मेलन उनके शहादत दिवस के अवसर पर हो रहा है। साथियों, बहुत सारे वक्ताओं ने कहा हम लोग 2004 के बाद से जब भी हम लोग जो है सम्मेलन हुआ, हम लोगों ने एक निर्णय लिया था। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हमने कितना मतलब जो है आपके हित में, उद्योग हित में कितना काम किया, लेकिन एक बात मैं जरूर कहता हूं जिससे मुझे संतोष है। मैंने एक वादा किया था 2004 के चुनाव जीतने के बाद कि पूरी पारदर्शिता के साथ हम जो है काम करेंगे। हमारी जो है कोई चीज छिपी नहीं रहेगी। हमारे सभी साथी जो हमारे सदस्य हैं उनके बीच हमारे यूनियन जो एक खुली किताब की तरह रहेगी, जो हर कोई उसका एक एक पन्ना पढ़ ले। ये मतलब हम लोगों ने संकल्प लिया था और उसी के तहत आप याद कीजिए, सिर्फ कोरोना के मतलब जो 2 वर्ष को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई साल ऐसा नहीं बीता जब हमने जो है इस तरह से एनुअल जनरल मीटिंग, वार्षिक आम सभा नहीं की हो। और 3 साल में जो है इस तरह से फिर से कमेटी भंग करके आपके बीच हम आए और आपसे सुझाव लेकर के फिर से हमने नई कमेटी का गठन किया। पदाधिकारी कोई भी मतलब जो है नए लोग आए, लेकिन ये जो एक मतलब जो है छुप करके और एक मतलब जो ये बेईमानी जो है का काम हमने नहीं किया। ये आपके सामने मतलब जो है मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, कोशिश की हमने जितना भी। बहुत हमारे साथियों ने कहा ये बात सही है, ये हमारा सौभाग्य है कि आप सबों के सहयोग से हम लोग पहली मतलब कमेटी हम लोग जो बने, जो हमारे नेतृत्व में 4 वेज रिवीजन हम लोगों ने कराया। ये सही है, ये आप लोगों का समर्थन, आप लोगों का जो व्यापक समर्थन, जो एक बल जो हमें मिला, उसके कारण से हम जो है 5वां मतलब वेतन समझौता, 6वां वेतन समझौता, 7वां वेतन समझौता और 8वां वेतन समझौता ये हम लोगों ने किया। ये हमारे लिए, मैं कभी सोचता हूँ, मेरे लिए बहुत ही फख्र की बात है, बहुत गौरव की बात है हमारे लिए। लेकिन बहुत सा काम करना भी बाकी है। जैसा विजिट हुआ, सबसे बड़ा चैलेंज हमारा, सबसे बड़ी चुनौती जो है वो कारखाना को जो लेकर के बहुत चिंता होती है हम लोगों को। बहुत कुछ जो हम लोग सोचते हैं उसके बारे में, प्रयास भी चल रहा है, कोशिश भी हम लोग लगातार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से लेकर जैसा ही कहा, सही बात है, प्रधानमंत्री से लेकर सांसद तक को जो हम लोग ने किया, कुछ बातें चल भी रही है, बहुत सारी समस्या उसको लेकर के है। लेकिन मेरा ही मानना है कि ये जब तक ये कारखाना नहीं खुलेगा, ये सारी जो है समस्या का जड़ जो है ये बंदी है। कारखाना जिस दिन खुल जाएगा उस दिन किसी की कोई मांग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न तो अस्थायी कर्मचारी के लिए, न ही मतलब जो है ठेकेदार को जरूरत है। इसलिए हम लोग जो है प्रयासरत है। आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर वो समय आ रहा है। धीरे धीरे जो है, जैसा कि आप जानते हैं, सूरदा माइंस खुला 6 महीने के अंदर, 4-5 महीने के अंदर किनारी माइंस खुलेगा। थोड़ा सा जो है हम अगर कंसंट्रेट के मामले में कुछ मतलब निर्भर हो जाए, 600-700 टन भी अगर हमारा मतलब जो अगर हम सूरदा मतलब छोड़िए सिलेक्शन चापने की बात, सिर्फ मतलब जो सूरदा और जो सूरदा फेज 2 अगर शुरू हो जाता है, जो बहुत जल्दी शुरू होने की संभावना है, किनारी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। कम से कम जो हम 500-600 टन भी अगर हमारे पास रहे, वो सही समय होगा कि हम निश्चित तौर पर इस दिशा में हम और मतलब मजबूती के साथ लड़ेंगे कि मतलब जो अब इस कारखाने को जो शुरू कीजिए, इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए और नए ढंग से जो इस कारखाने को चलाने का प्रयास कीजिए।
साथियों, सम्मेलन का उद्देश्य जो है, क्यों 3 साल में हम सम्मेलन करते हैं, क्यों हम हर साल मतलब जो है एजीएम करते हैं, मैं जो एक उद्देश्य इस सम्मेलन का है, इस सम्मेलन का उद्देश्य ये नहीं है कि हम अपना प्रतिवेदन दें और आप उसको जो है सिर्फ उस प्रतिवेदन का आप हिस्सा लें, आप सुझाव दें। सम्मेलन का उद्देश्य यही होता है कि पिछले 3 साल में हमने क्या काम किया, तो लेखा जोखा आपके बीच रखना। उस लेखा जोखा में अगर आप संतुष्ट नहीं है, आप जरूर सुझाव दे दो कि आप इसको मतलब ढंग से करते तो और बेहतर होता है। तो ये सुझाव जो आने चाहिए, ये कमी मैं महसूस कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप में से करीब करीब जो है अधिकतर साथी इस बात, चूंकि ये संगठन अपना है, आप सबके दूसरे नहीं, आप हमारे सभी सदस्य हैं स्टूडेंट के, आपका बहुमूल्य सुझाव इस संगठन को और मतलब धारदार ढंग से काम करने में एक मदद पहुंचाएगा। इसलिए इसकी अहमियत को आप समझिए। 3 साल बातें हैं जिसका कि कुछ बातों का जिक्र तो हमारे प्रवक्ताओं ने किया, कुछ बातें जो हमारे रिपोर्ट में है, और कुछ हम लोग जो चाहते थे कि आपके बीच में मौखिक रूप से जो है एक भरवली आपसे रूबरू होकर के मैं अपनी बात रखूं, वो मैंने अपनी बात आपके सामने रखी है। समय बहुत ही मतलब जो है मैं समझता हूँ कि जो एक जिसका जिक्र भी किया, बहुत जल्द जो है हो सकता है कि 1 अप्रैल से केंद्र सरकार की जो मंशा है, वो जो श्रम कानूनों को जो है पूरा निरस्त करते हुए और उसके बाद जो 4 लेबर कोड में जो परिवर्तित करना, बहुत से लोग बोलते हैं कि क्या हो जाएगा। सरकार तो जो 4 लेबर कोड की जो खूबियां गिना दी, बहुत कुछ पुराना कानून था, सब बेकार था, उसको करके हमने 4 लेबर कोड में उसको कन्वर्ट किया। सच्चाई कुछ और, सच्चाई उससे एकदम अलग है। क्योंकि मीडिया जो मतलब दिखाता है वो सच्चाई नहीं होती है। अखबार जो बोल रहा है, जैसा बोला जा रहा है उसको करने के लिए वो किया जा रहा है उसके द्वारा। अखबार एक्चुअली न्यूज नहीं दे रहा। अखबार और ये तमाम जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये अभी सरकार के द्वारा जो टास्क दिया जाता है कि इसको जनता के बीच आप दिखाएं, वही आप देख पाते। दुर्भाग्य है, और उसी का शिकार जो है इस देश की आम जनता हो रही है। उनका भी कसूर नहीं। वो बहस करते हैं न्यूज में क्यों दिखाया, हमने कल ही देखा, डिबेट चल रहा था उसको ये आया। लेकिन सच्चाई ये है कि इस 4 लेबर कोड के माध्यम से ट्रेड यूनियन आंदोलन, मजदूर आंदोलन को कुचलने का बहुत जबरदस्त प्रयास है। कुछ उदाहरण हमारे राज्य परीक्षक ने आपके बीच दिया। ये छोटी से मैं आपको बात बता रहा हूँ। प्रबंधन अगर नहीं मानती है, सरकार नहीं मानती है, तो क्या है यूनियन के पास जो है सबसे बड़ी ताकत क्या है? हड़ताल। इस श्रम कानून कोड के लागू हो जाने के बाद यूनियन के लिए हड़ताल करना लगभग असंभव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी क्या है, अभी आप स्ट्राइक नोटिस जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत, आप जो आईडी एक्ट के तहत आपने नोटिस दिया 14 दिन पहले, अगर हम स्ट्राइक नोटिस देते हैं तो वो स्ट्राइक इलीगल स्ट्राइक नहीं होगा, उसको आप इलीगल डिक्लेयर नहीं कर सकते। अभी है कि किसी भी तरह की मांग अगर होती है, अगर आप स्ट्राइक नोटिस दीजिए, पहले सरकार से असिस्टेंट लेबर कमिश्नर या डिप्टी लेबर कमिश्नर से पहले परमिशन लेना पड़ेगा। मतलब परमिशन देगा तब हड़ताल की, परमिशन निश्चित तौर पर नहीं देगा। और अगर बिना परमिशन लिए कोई स्ट्राइक करता है तो उस यूनियन पर मतलब जो क्रिमिनल केस मतलब जो रजिस्टर करने का उसको वही ट्रीट किया जाएगा जो क्रिमिनल के साथ किया जाता है। जेल से लेकर सारी मतलब जो है सजा तक उसको देने के लिए मतलब ये प्रावधान उसमें दिया गया है। पर आवर के हिसाब से अभी आप क्या, अभी आप जाते हैं, आपका अटेंडेंस लगा, आपने अपना जो है बायोमेट्रिक में मतलब जो है दिखाया और उसके बाद से निकल दिया, आपका 1 दिन की हाजिरी पक्की हो गई, नहीं रहेंगे। उसको जो है दैनिक मजदूरी को भी प्रति घंटा के हिसाब से, अगर आपको 4 घंटे की जरूरत है तो 4 घंटे बाद आप जाइए, 4 घंटा का आपको वेज मिलेगा। यानी वेज को भी तोड़ करके ऐसे बहुत सारे प्रावधान जो आपको मैं अभी संभव नहीं कि मैं सबका जिक्र करूं, लेकिन इतना मैं जरूर कर सकता हूं कि ये जो 4 कोड जो लागू होने की जो सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि 1 अप्रैल से लागू हो, उसके बाद निश्चित तौर पर ट्रेड यूनियन की एक सबसे बड़ी चुनौती मैं समझता हूं कि अब तक की सबसे बड़ी चुनौती होगी। उसके लिए अभी हाल ही में जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों का जो एक महासम्मेलन जो दिल्ली में हुआ था, उसमें संभवतः ये तय किया गया, डेट में शायद 20 मई है, 20 मई को जो पूरे देश, क्योंकि जैसे ये निर्णय की लागू जिस तरह से होता है, इस बार आर या पार की लड़ाई मजदूर भी लड़ेंगे। उसमें था कि 20 तारीख से उसी समय उसके खिलाफ सारे मजदूर जो पूरे देश में हड़ताल में चले जाएंगे। ये एक तरफ सरकार की योजना है
तो दूसरी तरफ केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों ने भी अपना कमर कसा, इसके खिलाफ हमको लड़ना है। तो साथियों चल रहा है ये उस मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ कि ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को काम करना पड़ेगा, मतलब जो हासिल करें इस कठिनाई के बावजूद, इतनी कठिनाई के बावजूद हमारा प्रयास रहा है और अब तक हम इसमें सफल हैं कि आपके हित में जो मतलब हो सका, चाहे वो वेज रिविजन के माध्यम से हो, चाहे एनपीएस के माध्यम से हो, चाहे ईपीएस के लिए हमने हाई कोर्ट तक मतलब जो केस लड़ा उसको लेकर के जो फिर उसका लाभ आज सबको मिल रहा है। आज भी हमारा प्रयास है कि और बेहतरी के लिए हम लोग जितना भी हो सके, यूनियन हमेशा से सदैव मतलब प्रयासरत है, कभी भी हम लोग शिथिल रूप से नहीं बैठेंगे। इसलिए साथियों आज के दिन ये जरूरी होता है कि हम अपने संगठन के बारे में, अपनी कमजोरियों के बारे में और मतलब उसको और कैसे बेहतर हो, इसके लिए सम्मेलन किया। मैंने जो एक लिखित प्रतिवेदन जो तैयार किया है, इसकी कॉपी तो आप सबके हाथ में पहुंच चुका है, मैं सोचता हूँ आपने पढ़ा भी होगा। इसी को मैं आपके बीच आपके विचार हेतु रखना चाहता हूँ।